गुड मॉर्निंग लिसनर्स। आज हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल वे है बीटेक प्रोग्राम का, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और स्किल यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया कितनी हैं और उनके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं, ये आपको जानकारी देंगे। तो इन जानकारी के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट इज NEP 2020 के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया था दिसंबर 2025 में, ठीक है ना। और ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास में फॉरवर्ड कर दिया गया। 26 चल रहा है, तो जब वहाँ से वापस आएगा रिव्यू होके रिपोर्ट, तो वो लोकसभा में दोबारा से पुटअप किया जाएगा एज पर द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग और पासिंग ए बिल, ठीक है ना। ये बिल क्या कहता है कि UGC, AICT और NCT जो आज के टाइम पर गवर्निंग बॉडीज़ हैं, हायर एजुकेशन को जो गवर्न करती हैं ना, इनको क्या नाम है हटा के अंडर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, ठीक है ना, इसके अंतर्गत जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और स्ट्रक्चर दैट विल बी अलाइंड विद NEP 2020, ठीक है। जो ट्रेडिशनल वे है एजुकेशन का, बीटेक के टर्म्स में बात करेंगे, वो उसमें बदलाव क्या आएगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दैट इज UG सर्टिफिकेट, ठीक है ना। देन सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको UG डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो BSc इंजीनियरिंग दी जाएगी, ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और 4 ईयर कंप्लीट करते हैं बीटेक, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। इस दौरान में इसमें एक प्रोविज़न है कि आप किसी भी साल में कोर्स कंप्लीट करने के बाद, मान लो सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर में आप इसे लीव कर सकते हैं और फिर दोबारा से उसे आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर, ठीक है। तो वो जो कोर्स छोड़ना और कोर्स को दोबारा से स्टार्ट करना, इसके लिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी नॉर्म्स हैं ना, उन नॉर्म्स के आपको देखना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन उनका कैसे, वो देखना पड़ेगा आपको। लेकिन ये प्रोविज़न इसके अंदर ऑलरेडी है कि आप कोर्स छोड़ के दोबारा कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी छोड़ेंगे तो जो भी आपने क्रेडिट गेन किया है उस लेवल पर, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट ट्रेडिशनल एजुकेशन के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है जो गवर्नमेंट NEP 2020 के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कॉलेज बीटेक प्रोग्राम के लिए, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन आज के टाइम पे लर्निंग स्टाइल दैट इज़ थियोरटिकल, 70% थ्योरी है, 30% प्रैक्टिकल, ठीक है। फोकस आपका है एकेडमिक्स, सिलेबस कवर कराना, सिलेबस पढ़ाना, बुक्स पढ़ाना, ठीक है ना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, दैट इज़ एकेडमिक्स नॉलेज। आउटकम इज ए डिग्री, आप जो एक्वायर करते हैं दैट इज एट लास्ट इट ए डिग्री, ठीक है ना। इंडस्ट्री एक्सपोजर इज लिमिटेड, क्योंकि आप या तो इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं, दूसरा आप इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है ना। तो दो ही ऑप्शन से आप इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेते हैं इस प्रोग्राम के अंदर जो एग्जिस्टिंग है ट्रेडिशनल, उसके अंदर में। असेसमेंट इज़ थ्रू एग्जामिनेशन, ग्रेड्स आपको एग्ज़ाम के थ्रू दिया जाता है। फ्लैक्सिबिलिटी इज़ वेरी लो, कि आप कहीं पर भी इस प्रोग्राम को बीच में नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ेंगे तो आपको प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। कैरियर रेडीनेस इज़ मॉडरेट, क्योंकि आपका स्किल्स प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कम है, सिर्फ एकेडमिक नॉलेज है ना, तो जॉब लगने के चांसेस ना, एम्प्लॉयबल होने के चांसेस कम होते हैं।
इन कंपेरिजन स्किल डेवलपमेंट जो कोर्स है इसके थ्रू जब आप बीटेक करेंगे तो लर्निंग स्टाइल विल बी ए प्रैक्टिकल वन, 70% प्रैक्टिकल, 30% थ्योरी। ठीक है। फोकस विल बी ऑन जॉब स्किल्स, आउटकम इज ए एम्प्लॉयबिलिटी ना, जॉब लगा कि नहीं लगा ये इसका आउटकम है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इज़ वेरी हाई, क्योंकि इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करने के बाद में ही ये कोर्सेज रन किए जाते हैं। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको ऑन जॉब प्रोवाइड कराया जाता है, तो आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है ना। असेसमेंट आपकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि प्रैक्टिकल 70% है तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड ही आपका असेसमेंट है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी हाई कि आप कोर्स को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप बीच में कभी भी छोड़ सकते हैं और फिर दोबारा से आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर द रूल्स रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी हाई। देन कैरियर रेडीनेस इज़ वेरी हाई, क्योंकि आपका स्किल डेवलपमेंट इसमें हुआ है तो आप कैरियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंडस्ट्री रेडी आप पहले से ही किया जाता है आपको। ठीक है ना। ये मेजर डिफरेंसेस हैं और ये आपने मणिपाल स्किल डेवलपमेंट सेंटर से ये डिफरेंसेस यहाँ पर इनकी साइट पर मेंशन्ड है। ठीक है। देन स्किल यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया, टॉप स्किल यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं ना, जिसमें गवर्नमेंट की जो हैं वो आपको मैं बताता हूँ। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल हरियाणा, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली, देन कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी गुजरात। ठीक है ना। ये आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे प्राइवेट, मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी इट इज़ ऑल्सो प्राइवेट, स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी इन भोपाल इज ऑल्सो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है ना। तो ये बीटेक प्रोग्राम्स रन करती हैं एक्सेप्ट कौशल्या। ठीक है ना। इनके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ये आपकी बीटेक प्रोग्राम रन करती है, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डाटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। नेटवर्क इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी, टूल इंजीनियरिंग। ठीक है। ये इनके यहाँ पर ये प्रोग्राम ये रन करते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये, दिल्ली गवर्नमेंट की। ठीक है ना। दूसरा ये कि सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पूना, इसका जो रैंकिंग है NIRF रैंकिंग दैट इज टॉप मोस्ट, सो नंबर 1 पर है ये ना इसके प्रोग्राम्स। इसकी फ़ीस थोड़ी सी आप देख लीजिएगा कि फ़ी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको फ़ीस थोड़ा सा 3,04,500 रुपये है ना पर ईयर का। ठीक है। हॉस्टल चार्जेस 2,05,000 और कॉशन मनी 15,000, तो 2 और 3 5 ना 5 लाख पर ईयर का एक्सपेंसेस इसमें आता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है स्किल यूनिवर्सिटी के मामले में ना। डिफरेंट प्रोग्राम्स ये रन करते हैं बीटेक के, बीटेक इन AIML, कंप्यूटर साइंस एंड IT, एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बीटेक एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ना, ये कोर्सेज ये रन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इनकी एक और यूनिवर्सिटी है सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस एट इंदौर। ठीक है ना। इसका रैंक 2 है ऑल ओवर इंडिया। बीटेक रन करती है, बीटेक ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, AIML, CSE NIT एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर में। ठीक है। नेक्स्ट इज योर भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करती है बीटेक के ना, दैट इज CSE AI एंड रोबोटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। ये आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप क्या नाम यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये, तो फ़ी यहाँ पर नॉमिनल ही होंगी। ठीक है ना।
देन कम टू श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, रैंक थर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया नो, इनकी साइट पर लिखा हुआ है। ये इस रन कर रही है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 ब्रांचेस हैं इनके पास में, ठीक है ना। देन ये भी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कौशल्या, गुजरात के अंदर में ना। ये आपके बीटेक नहीं कराती, लेकिन इनके पास में एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा कि स्कूल ऑफ ड्रोन, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह रन करते हैं ना, ड्रोन, स्कूल ऑफ ड्रोन, पीजी डिग्री ये क्या नाम है प्रोवाइड करते हैं, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये इनका एक अच्छा प्रोग्राम है। तीसरा मेधावी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये ना, और ये बीटेक प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं, और जो स्पेशलाइजेशन है दैट AIML एंड क्लाउड कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सिक्किम के अंदर। देन ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी है, ये इन 4 ब्रांचेस में आपके बीटेक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, भोपाल के अंदर स्थित है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आप इनको, आपका अगर इंटरेस्ट है यहाँ पर तो आप क्या नाम है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर एडमिशन पर्पस ना। एडमिशन्स आजकल चल रहे हैं तो आप क्या नाम है इनकी साइट पे जाके देख सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है वो सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे है, ठीक है ना, आज के टाइम दैट इज़ नंबर 1 एज पर NIRF। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन फॉर यू। थैंक you very much for watching and please subscribe.